रॉकी स्टार यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिन का एक नया कैरेक्टर पोस्टर आ चुका है, पर लगता है मेकर्स ने फाइनली इस मूवी का प्रमोशन करना ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। करना ही चाहिए भाई, इतनी बड़ी मूवी है। फैन इंडिया रिलीज के साथ वो इसे इंग्लिश में भी रिलीज करना चाहते हैं, मतलब कन्नड़ के साथ वो इसे इंग्लिश में भी शूट कर रहे थे ना, तो वो इसे फैन इंडिया नहीं फैन वर्ल्ड मूवी के जैसे रिलीज करना चाहते हैं, तो 3 महीने पहले से इसे प्रमोट करना तो बनता है। शायद इसलिए वो अनबॉक्सिंग से पहला एक्ट्रेस की कैरेक्टर पोस्टर डाल दी है, और ये कैरेक्टर पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग है भाई। इससे हमें काफी कुछ हिट मिल रहा है कि टॉक्सिन किस टाइप की एक मूवी होने वाली है। कीरा आडवाणी के कैरेक्टर भी कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें इनका कैरेक्टर के नाम नाडिया बताया गया है, मतलब कीरा आडवाणी इसमें नाडिया के रोल निभाते हुए दिखने वाली है, पर उनका ये पोस्टर कोई एक नॉर्मल वनमेयर्स पोस्टर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। यह लास्ट है, स्टेज है, बैकग्राउंड में लोग है, लेकिन फील थोड़ी डार्क है, थोड़ी डेंजरस सी। पोस्टर में आडवाणी सेंटर में है और वे सीधा कैमरा की तरफ नहीं थोड़ा ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही न हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कैरेक्टर किसी के अंडर में नहीं है, ये अपना डिसीजन खुद लेती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा नोटिस होती है वो है बेयर फुट वर्क, मतलब उनके पैर में कोई जूता नहीं है। नॉर्मली सिनेमा में बेयर फुट दिखाया सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता, इसका मतलब है वो कैरेक्टर अंदर से टूट चुकी है या फिर उसे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। या ऐसा लगता है कि नाडिया एक ऐसी कैरेक्टर है जो इस साइन और फैंसी वर्ल्ड का हिस्सा तो है, लेकिन उसके रूल्स फॉलो करना वो जरूरी नहीं समझती। फिर इनकी कॉस्ट्यूम की बात करें, ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन ऑफ सोल्जर स्टाइल और हाई सिपलिंग। ब्लैक कलर मोस्टली मिस्ट्री पावर और डेंजर को शो करता है, और उनका वर्क बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट है, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि नाडिया कोई बेचारी या विक्टिम टाइप कैरेक्टर नहीं लग रही है, बिल्कुल वह खुद इस गेम का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकता है। पोस्टर है, बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कस या कैमरे जैसा सेटअप लग रहा है। लाइट कॉम्पिटिटिव परफॉर्मर्स पीछे खड़े हैं, इसका एक क्लियर मीनिंग हो सकता है ये दुनिया बाहर से बहुत ग्लैमरस है, लेकिन अंदर से काफी टॉकिस और डेंजरम। और मूवी का टैगलाइन भी वही है, टॉकिस ए फेरी टेल फॉर ग्रोन, मतलब ये कोई एक सिंपल फेरी टेल नहीं है, ये एक डार्क फेरी टेल है जहाँ का हर चीज शाइनी लगती है लेकिन सब सेफ नहीं लगता। तो भाई नाडिया की ये पोस्टर से ये बात तो क्लियर लगता है कि इनका कोई एक नॉर्मल लव इंटरेस्ट वाला रोल नहीं है, उसमें कहीं ज्यादा है। इनके करेक्टर को लेकर 3 पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पहला, नाडिया एक ऐसी करेक्टर हो सकती है जो दिखती तो बहुत सिंपल और अट्रैक्टिव है, लेकिन अपने बातों और दिमाग से लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। दूसरा हो सकता है वो इस नोटिक्स वर्ल्ड का ही एक पार्ट रही है और अब उसमें सीक्रेट्स सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन हो। या तीसरा ये भी हो सकता है कि यश के करेक्टर के लिए ये करेक्टर एक टर्निंग पॉइंट हो, या तो उसका डाउनफॉल या फिर उसका पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज करने वाली यश और नाडिया के कनेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक साइड पे हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो या फिर दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे हो। कुल मिलाकर इस पोस्टर से इतना तो पता चल रहा है कि टॉक्सिन मूवी में नाडिया का करेक्टर सिर्फ स्टोरी का हिस्सा नहीं बल्कि स्टोरी को आग बढ़ाने वाली एक करेक्टर है, और इनका करेक्टर इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉक्सिन मूवी में और भी काफी सारे फीमेल एक्ट्रेस के नाम शामिल है, जैसे नतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत, लेकिन अभी तक मेकर्स ऑफिशियली किसी का नाम को भी कंफर्म नहीं किया। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आने वाले टाइम में उनके भी करेक्टर पोस्टर अलग अलग रिलीज किए जाए, बिल्कुल नाडिया के करेक्टर पोस्टर जैसे, ताकि हर करेक्टर को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिले। तो भाई के.आर. आडवाणी के नाडिया करेक्टर पोस्टर ये क्लियर करता है कि टॉक्सिन सिर्फ एक मास एक्टर मूवी नहीं होने वाली। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि 8 जनवरी को यश के बर्थडे आने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हमें उस दिन इस मूवी से कोई गिल्स प्रोमा या टीज देखने मिल जाए। तो अगर आगे और भी करेक्टर पोस्टर आते हैं या टॉक्सिन से कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे।